ओम शांति। आज मैं एक महिला के जीवन की आर्थिक परिस्थितियों की कहानी पर ध्यान दे रही हूँ। कहानी का शीर्षक है जीवन संग्राम। शांति एक साधारण माध्यमिक परिवार की महिला थी। उसके 2 बच्चे थे और परिवार बहुत सुखी संपन्न था। विवाह के 12 वर्ष के पश्चात भी पति पत्नी में कभी वाद विवाद, मन मुटाव, झगड़ा नहीं हुआ। सुखी संपन्न परिवार था। मन में सब शांति थी, संतुष्टि थी। 2 बेटियां थी, एक 10 वर्ष की और एक 8 वर्ष की। जीवन अच्छी तरह चल रहा था, सब बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अचानक एक दिन रात को उसके पति का हार्ट अटैक होकर देहांत हो गया। वो पत्नी एकदम निराश हो गई, घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि इतना आकस्मिक सब कुछ हुआ था और आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। 1 महीना उदास दुखी होकर बैठी थी। फिर वो दुर्गा माता की अष्टशक्ति भुजाओं वाली माँ की पूजा करती थी। उसने सोचा, दुर्गा माता की पूजा करने वाली होके मैं इतनी असहाय निर्बल कैसे हो गई। उसने तुरंत निर्णय लिया कि मैं अष्टभुजाओं वाली की सारी शक्तियों को अपने मन में आत्मसात करके कल से नया जीवन शुरू करेंगी। और उसने फैसला लिया कि मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तो मैं 2-4 डब्बा लगाना सीख लूँगी। इस तरह अपना जीवन थोड़ा चलने लगेगा। और उसी पड़ोसियों के जाकर कहा उसने कि मैंने निर्णय लिया है कि डब्बा बनाकर लोगों को देना चाहती हूँ, तो आप लोग मदद करेंगे क्या। लोग सहमत हो गए उसके अच्छे स्वभाव से। दूसरे दिन से 2-4 डब्बा वाले आए। फिर उसका स्वादिष्ट अन्न ग्रहण करके और भी लोग आए। कुछ दिन के बाद कॉलेज के स्टूडेंट, जिनको हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता था, वो भी आने लगे। इस तरह 15, 20 से 30 इस तरह उसके ग्राहक ज़्यादा होते गए और वो अब समझदार हो गई, निर्णय लेने में भी होशियार हो गई। तो जो ग्राहक आते थे उसको अच्छी तरह देख कर, परख कर उनको अपना ये डब्बा बना कर देती थी। और उसकी इतनी ख्याति हो गई कि बड़े बड़े 3-4 होटल वाले मालिक आए और उन्होंने अपने होटल में उसको काम करने के लिए ऑफ़र किया। उसने कह दिया, नहीं, मुझे मेरे लिए मेरे बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वो सब काम नहीं चाहिए। और अपने दोनों बेटियों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर, अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी किया। दोनों बच्चियाँ अच्छी तरह नौकरी भी करने लगी और बच्चे सुखी रह गए। इस तरह उसने अपने जीवन में और बहुत कुछ नया नया बनाने के लिए कुकिंग क्लास ज्वाइन किया, विविध खाद्यान्न बनाना सीखा। और उसकी इस आत्मनिर्भरता को देखकर उसके और भी जो दुखी औरतें थीं, असहाय थीं, उनको प्रेरणा मिली कि ये औरत इतना कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उनके पास भी, कुछ लोगों के पास जो हुनर था, कुछ लोग ब्यूटिशियन का काम जानती थी, कुछ लोग सिलाई का जानते थे। उन लोगों ने सोचा, चलो हम लोग भी छोटा मोटा काम करके अपने घर में सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छा बना सकते हैं। तो वो शांति सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर रहेगी। इसलिए जीवन में कभी भी कठिनाई आ जाए तो हाथ पर हाथ रख कर बैठने के बजाय उचित निर्णय उचित समय पर लेना चाहिए और आंतरिक शक्ति को जगाकर पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से अपने आप रास्ता खुल जाएगा। और हिम्मत और ढाढ़स होना बहुत ज़रूरी है। और उसने अपने शांतिपूर्ण विवेकपूर्ण जीवन से दूसरों को भी एक अच्छा मिसाल कायम किया और सबके जीवन में खुशहाली लाई। और उसको देखकर सब लोग उसको प्रणाम करते थे, वंदनीय थी वो। महिला कभी असहनीय, महिला कमज़ोर नहीं होती, वो तो शक्तिशाली होती है, दुर्गा माँ का अवतार होती है। इसलिए नारी का हमेशा वंदना करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। नारी सर्वशक्तिमान है, वंदनीय है। ओम शांति।